से ऊपर पैसों को रखते हैं और वर्क को रखते हैं। जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? हेल्थ इज वेल्थ। हम लोगों को अपने जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, बिजनेस कर रहे हों या कोई भी कारोबार कर रहे हो, कि इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी छोटी छोटी बातों को लेकर के इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम लोगों को ये लगता है कि बस जो है वही है, उसके बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म। बिजनेस किए, लॉस थोड़ा सा हो गया, डिप्रेशन में चले जाएंगे। बस उनको लगता है कि बस अब ज़िंदगी यही तक ख़त्म है। नौकरी कर रहे हैं, डर डर के कर रहे हैं। क्यों डर के कर रहे हैं? कब तक घुट घुट कर जिएगे आप? क्या हम लोगों के जीवन से, हम लोगों के स्वास्थ्य से बड़ा नौकरी होता है, बड़ा पैसा होता है? जब हमारा स्वास्थ्य ही सही ना रहे, क्यों करेंगे काम? काम करना है, जीवन चलाने के लिए काम तो करना जरूरी है। अपनी जीविका को चलाने के लिए हम लोगों को वर्क करते रहना है। कुछ तो जो नौकरी पेशा में जो लोग हैं नौकरी करेंगे, जो बिजनेस के पेशा में है बिजनेस करेंगे, लेकिन इस शर्त पर नहीं नौकरी करेंगे, इस शर्त पर काम नहीं करेंगे कि हम अस्वस्थ हो जाएं, हम डिप्रेशन में चले जाएं। हम ऐसे माहौल में काम करें कि टेंशन में काम करें, तनाव में काम करें, अपने सेहत के प्रति हमारा कोई दायित्व बनता है उसको बिल्कुल भूल जाओ, उसके प्रति हमारा ध्यान ही न रहे। तो ऐसी स्थितियों में कभी भी कोई भी वर्क ना करें। जिस वर्क से आपको डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, आप अस्वस्थ हो जाए, ऐसे काम कभी नहीं करना है। तू सही न तो कोई और सही। क्योंकि आप लोगों ने एक बात सुना होगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है। आप आज 40 साल के हैं, कल 20 साल के थे। जो स्थितियां 20 साल पहले आपके साथ थी, आज है वो नहीं है। जब कोई मकान बनता है उसकी भी एक आयु फिक्स होती है, उसमें भी कुछ दिनों बाद परिवर्तन होता है कुछ उसका। जो भी आपका जीवन जो है परमानेंट कुछ नहीं है। नौकरी आपका है, नौकरी परमानेंट नहीं है, सरकारी नौकरी भी चली जाती है लोगों का। तो डरते वो है जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, डर डर के जिएंगे, डर डर के घुट घुट के जिएंगे। कामचोर मत बनिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम नौकरी कर रहे हैं तो कामचोरी करेंगे, वहाँ अपना 100% नहीं देंगे। जिस भी वर्क को कर रहे हैं उसका बिल्कुल 100% दीजिए, लेकिन कमजोरी मत अपना दिखाइए। कमजोरी के साथ वर्क मत कीजिए, डर कर मत कीजिए, घुट घुट कर मत कीजिए। आपकी जितनी क्षमता है, जो आपके अंदर नॉलेज है, जितना ज्ञान है, आप उतना ही करेंगे। बाकी तो सीखते रहना है, सीखते रहना है। जीवन में जो कुछ नया बने उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करते रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना स्वाभिमान बेचकर, अपने आप को तिरस्कार करवाकर, अपनी बेइज्जती कराकर, अपने आप को अपमानित कराकर हम कहीं नौकरी करें, कोई काम करें। इंसान को अभिमान नहीं करना चाहिए, मगर स्वाभिमान के साथ भी समझौता नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं भी आप मान लीजिए कोई वर्क कर रहे हैं, अगर आपको जलील वहाँ किया जा रहा है, आपको बेइज्जत किया जा रहा है, आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, काम भी कर रहे हैं उसके बाद ही आपको जलील होना पड़ रहा है, तो ऐसी नौकरी को लात मारिए, ऐसे वर्क को छोड़िए। दुनिया में बहुत काम है। क्यों ऐसा घुट घुट के जिएंगे हम? क्यों ऐसी घुट घुट के नौकरी करेंगे? क्यों ऐसा घुट घुट करके जीवन में हम काम करेंगे? घुटन के साथ क्यों करेंगे हम? बहुत काम है दुनिया में। नौकरी, नौकर शब्द से ही तो बनी है नौकरी, कि दूसरे के आप अपने टाइम बेच रहे हैं, टाइम के साथ साथ अपना मेहनत बेच रहे हैं, उसी को तो बोलते हैं नौकरी। और सामने वाला कहीं भी अगर आपकी मजबूरी को जान जाएगा, आपकी परिस्थितियों को जान जाएगा, इसकी ये कमजोरी है, ये हर इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। आप कहीं भी काम करोगे, कहीं भी रहोगे, कुछ लोग ऐसे आपको जरूर मिलेंगे जो अपनी गलतियों पर पर्दा डाल के रखते हैं
और दूसरे की गलती, छोटी छोटी गलतियों को टेलीस्कोप लेकर ढूंढते चलते हैं, कहाँ उसकी गलती निकल जाए, ताकि उसको खिंचाई करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, जलील करेंगे लोगों के बीच में। ऐसे लोग होते हैं हर जगह। लेकिन इन चीज़ों को आप कितना सहन कर सकते हैं, कितना आपकी क्षमता है सहन करने की, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप बेशर्म हैं या फिर आपको क्षमता है सहन करने की उन चीज़ों को, तो करिए। लेकिन अगर नहीं है तो घुट घुट कर, डर डर कर, डिप्रेशन में रहकर काम ऐसे नहीं करना है। इतनी बड़ी दुनिया है, भगवान ने अब तक चलाते आया है, आगे भी चलाएगा। क्या हो जाएगा, एक नौकरी ही तो है, छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। थोड़े दिन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, नहीं करेंगे, चाय बेचेंगे, सब्जी बेचेंगे। नौकरी में कौन सा हमें फूल की माला पहना करके आरती दिखा के बैठाया जाता है, वहां भी तो काम ही लिया जाता है मेरे से, हमसे, आपसे, किसी से भी। तो हम काम भी करें, डिप्रेशन में भी रहें, घुट घुट करके जिए। कब तक घुट घुट करके जिएंगे, कब तक घुटन महसूस करेंगे। तो अगर आप लोगों के जीवन में भी ऐसी स्थितियां हैं तो बिल्कुल कायरों की तरह मत जियो। बहुत ऑप्शन है दुनिया में, बहुत चीजें हैं, आपको तलाश करना है। डरते वो हैं, घुट घुट करके जीते वो हैं जिन्हें एक डर बनाए रहते हैं, डर सताए रहता है कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, जिनके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है होती है। 100 लोगों के सलाह पर वो चलते हैं, 100 लोग उनको सलाह देते हैं, तब वो अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। एक बार की मेरे साथ ही ऐसी बात हुई थी। 2 साल पहले मैं एक जगह नौकरी करता था, मैंने उसको रिजाइन कर दिया। कुछ रिलेटिव्स और कुछ फैमिलीज के लोग जो है मेरे को बोले, नहीं छोड़ना चाहिए था तुम्हें, ये नहीं करना चाहिए था। जबकि उनसे मैं कोई पैसा नहीं मांगने गया था कि मेरे खर्चे चलाने के लिए मुझे पैसा दो। फिर भी मुफ्त में ये दुनिया सलाह आपको दे सकती है, ज्ञान दे सकती है। लोगों के पास बहुत ज्ञान है, बिना मांगे एक ऐसा ही यही चीज है जो आपको मुफ्त का सलाह और ज्ञान मिलेगा कहीं भी, फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने हिसाब से। क्योंकि वो अपनी नॉलेज, अपनी दिमाग से हिसाब से जो है आपको वो सलाह देते हैं। और अगर आप सलाह मांगने चले गए तो बेशुमार सलाह मिलेगा आपको, नसीहत भी मिल जाएगी आपको। ये नहीं करना चाहिए था आपको, वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए था, वहाँ रहना चाहिए था, तो ये करें। अरे भाई तुम्हें क्या पता क्यों छोड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, क्यों छोड़ के दूसरा पकड़ा गया। उसकी आंतरिक स्थितियों को तुम्हें तो मालूम नहीं है, तुम तो ज्ञान सिर्फ दे सकते हो। आप देख लेना, एक कहावत कही गई है कि मेंढक को चाहे कितना भी ऊंचाई पर बैठा दो, वो जब छलांग मारेगा तो नाले में ही मारेगा, हमेशा नाले में छलांग मारेगा। कुछ लोग भी उसी तरह के जीवन में होते हैं कि उनको कितना भी आप मान सम्मान दे दो, कितना भी उनका इज्जत कर दो, कितना भी उनसे सोचो कि गुस्सा ना हो, डर करके काम उसके हिसाब से करने की कोशिश करो, लेकिन वो जब तक 24 आवर में एक बार आपको जलील न कर ले, जब तक आपको दुखी न कर दे अपने शब्दों से, तब तक उसे चैन नहीं आता है। भरे पड़े हैं ऐसे लोग हर जगह, ऐसे लोग हर जगह, हर एक सेकंड में वो तलाश करते हैं आपके आप कि आपको जलील कैसे करना है। चाहे कितना भी है, एक नौकरी से थोड़ी हमारी जीवन चल रही है, खत्म हो जाएगी, हो जाएगी। जब तक हमारा शरीर चल रहा है तब तक वो नौकरी चल रही है, जब पैसा आना खत्म, बंद हो जाएगा। उन चीजों के लिए जो परमानेंट है ही नहीं, हमारी बुरी स्थितियों में भी वो साथ नहीं देगी, उसके लिए हम डिप्रेशन में जाएं, सेहत खराब कर लें, जीना है 80 साल, 50 साल में बीमार होकर मर जाए। नहीं, आपको क्या करना है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आप अपने ऊपर काम कीजिए। तो लोगों से सलाह लेंगे, इस नौकरी को करो, छोड़ दो, उसको पकड़ो, उसको छोड़ दो, नहीं, लोग क्या बताएंगे आपके बारे में। वो तो उनको क्या पता है कि आपके जीवन में वहां क्या चल रहा है, आप कैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हो वहां पर, उन्हें क्या पता है। वो तो अपने हिसाब से ज्ञान देंगे ना आपको, ना मिलेगी दोबारा, आप दोबारा आपको थोड़ी मिलेगा जीवन। ये लाइफ इज ड्रामा, मैन डिरेक्टर, गॉड इज डायरेक्टर। मत देखो कितने पल है, ये देखो एक पल में जिंदगी कितनी बार तुम जीते हो।
तुम खुश रहने का इंतजार करते हो, कल स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी तब हम खुश रहेंगे, तब हम ये करेंगे, कभी नहीं स्थितियाँ, हो सकता है कि उससे भी बदतर हो जाए। आज जी लो ना, आज जीने का मौका मिला है, आज अच्छे से जी लो। कल कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई इसकी गारंटी ही नहीं है। श्री रामचंद्र की अगले दिन अयोध्या की गद्दी मिलने वाली थी, वनवास हो गया। तो आज में जियो। आप लोग देखना, एक बच्चा जो छोटा होता है ना, 2 साल 5 साल 10 साल तक, जब तक बचपना बुद्धि होता है, वो वर्तमान में जीता है। और जैसे जैसे हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां आने लगती है, तो हम लोग भविष्य में जीने लगते हैं। भविष्य में, भविष्य की सोचना अच्छी बात है, मगर ओवर थिंकिंग करना भविष्य को लेकर के, ये सही बात। प्लानिंग कीजिए, अच्छी बात है, मगर ओवर थिंकिंग मत कीजिए। भविष्य में नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, भविष्य में इतना पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, महंगाई बढ़ रही है, खर्चा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये कैसे आप प्रिडिक्ट कर लोगे भाई। आपकी जितनी नॉलेज है, जितनी क्षमता है, जितनी टैलेंटेड हो, आप उसके हिसाब से अर्न करोगे, उसके हिसाब से आपका खर्चा चलेगा। जिसने जितना मेहनत किया, जिस जिसका जितना लक काम किया, लक तो ठीक है, लक भी उन्हीं का काम करता है जो मेहनत करते हैं। जिसने जितना मेहनत किया, उतनी जीवन में उसको सफलता मिली। ठीक उसी तरह हम लोग के जीवन में कोई व्यक्ति अगर आज आपको शिखर पर दिखाई दे रहा है, बहुत ऊंचाइयों पर दिखाई दे रहा है, तो एक बार आप गेस करके देखो कितना उसने मेहनत किया होगा। ऐसे ही नहीं मिल गई रातों रात सफलता उसको। हम लोग तो एक छोटी सी चाय की दुकान खोलने से पहले दूध फट जाता है कुछ। इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड नाइट।